नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक नया वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। बचपन से सुनते आए थे और पढ़ते भी आए थे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये कहाँ से ये वाक्य है लिया हुआ और कहाँ से उद्धृत है ये, और इसमें आगे क्या है, दूसरी पंक्ति क्या है और उसका महत्व क्या है और क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों लिखा गया है, इस पर उत्सुकता रहती थी। तो मनुस्मृति पढ़ने समय इसमें इसका तीसरे अध्याय में इस श्लोक को पढ़ने का अवसर मिला। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका तो अर्थ बिल्कुल सरल है कि जहाँ जिस परिवार में, जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ उस वातावरण में देवताओं का आना होता है। देवता उपस्थित रहते हैं, देवता वहाँ आते जाते हैं, उस वहाँ देवताओं की उपस्थिति होती रहती है। तो दूसरी पंक्ति है ये, यत्र ताः तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अपराः क्रियाः। ये देखिए, दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, लेकिन जहाँ स्त्रियाँ सम्मानित नहीं होती हैं, वहाँ उस परिवार में या उस समाज में कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, उत्सव, अनुष्ठान कुछ भी करें, सब कुछ निष्फल है। किसी का भी वांछित फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि स्त्रियों का वहाँ सम्मान नहीं होता है। तो कितना बड़ा उसका दुष्परिणाम होता है ये देख लीजिए कि पहली पंक्ति में जो कहा कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता आते हैं, रहते हैं, लेकिन नहीं होता है वहाँ क्या होता है। कुछ भी आप प्रयास करें, कोई मनोकामना है, कोई भी वांछित फल है, उसके लिए कितना बड़ा से बड़ा यज्ञ भी करें, वो सभी यज्ञ असफल हो जाएंगे, आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं होगी। आगे कब कहते हैं, और मनुस्मृति में आगे महाराज कहते हैं, सोचन्ति जामयत्र विनशति आसु तत्कुलम न सोचन्ति यत्रैता बधते तद्धि सर्वदा। अब देखिए, किस कुल का विकास होता है, सदा विकास होता है, सदा उन्नति होती है। न सोचन्ति तु यत्रैता, ता मतलब स्त्रियाँ, जहाँ स्त्रियाँ चिंतित नहीं रहती हैं, शोक मग्न नहीं रहती हैं, उस परिवार की उन्नति सदा होती है, अनवरत होती रहती है। लेकिन जहाँ स्त्रियाँ शोकग्रस्त रहती हैं, खिन्न रहती हैं, दुखी रहती हैं, उनको सम्मान न मिलने से, उनकी बात न सुनने से, ऐसे घर में बेसरी आसु तत्कुलम, आसु मतलब शीघ्र, वैसे कुल का, वैसे परिवार का नाश शीघ्र होता है, शीघ्र ही होता है। जितना हम सोचे उसे और शीघ्र ही उस परिवार का पतन हो जाता है। दूसरा आगे भी कहते हैं, जामयो यानी गृहाणि, जामयो यानी गेहानि सपन्ति अप्रतिपूजिता तानि कृत्या हतानि व विनशन्ति समन्वतः। जहाँ अप्रतिपूजिता मीन्स जहाँ स्त्री तो पति का सम्मान करे, लेकिन पति स्त्री का सम्मान न करे, प्रतिपूजा न हो, उनकी आपसी सम्मान न हो। एक को सम्मान चाहिए, वो होता है, वह दूसरे को सम्मान नहीं देते हैं, और स्त्रियाँ इस बात से उदास रहती है, खिन्न रहती हैं, अच्छा नहीं सोचती है उस पुरुष के लिए। उस परिवार का क्या होता है, कित्या का नाम सुना होगा, कित्या का उत्पत्ति हुई थी उसकी, कित्या की वो पिशाचिनी डाकिनी है, उसकी उत्पत्ति हुई थी। दुर्गा सप्तशती में भी आपने पढ़ा होगा कि जब राक्षसों का दमन हो रहा था, वहाँ उसकी भी उत्पत्ति हुई थी, उन्होंने सबका खून पी लिया था। उसी तरह से वृत्रासुर का जब वध किया था इंद्र ने, तो वहाँ कित्या उत्पन्न हो गई थी। कित्या उनके शरीर में रहती थी वृत्रासुर के। जब उसका शरीर मृत हो गया तो कित्या बाहर आ गई और उसने इंद्र को खदेड़ना शुरू किया। इंद्र भागते भागते पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। वहाँ उन्होंने कहा कि देखिए कित्या हमको छोड़ नहीं रही है, हमारे पीछे पड़ी हुई। ब्रह्मा जी ने रोका उन्हें। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए रहने की व्यवस्था कीजिए, मैं कहाँ जाऊँ, अब तो जहाँ मेरा आवास था वो समाप्त हो गया है, इसलिए ब्रह्मा जी हमारे रहने की व्यवस्था कीजिए। ऐसी है ये कृत्या। तो यहाँ इन्होंने कहा है, तानि कृत्या हतानि व विनशन्ति समन्वतः।
जिस परिवार में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, स्त्रियाँ तो सम्मान करती हैं पति का, लेकिन उनका सम्मान नहीं होता है, वो परिवार कैसे नष्ट होता है? जैसे कित्या के द्वारा मारा गया हो। कित्या के द्वारा मारा मतलब है जिसको या तो आगजनी में मृत्यु हो जाए, जल के मर जाए, या पानी में डूब के मर जाए, या कोई आपदा में, एक्सीडेंट में, मोटर कार में मर जाए, कुचल के मर जाए, इस तरह परिवार का नाश होता है। तो मनु महाराज बार बार अनेक उदाहरणों को देकर अनेक शब्दों में कहते हैं कि स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। तस्मात् एता सदा पूज्या भूषणाच्छादनासनै। कैसे पूजा हो उनकी, उनका सम्मान कैसे हो? तस्मात् एता सदा पूज्या भूषण आच्छादन आसनै। आभूषण के द्वारा, वस्त्रों के साथ, और बिछावन है घर में, सोने की जगह, बैठने की जगह, इन सब चीज़ों के द्वारा घर को सज्जित रखा जाए जहाँ, और स्त्रियों को आभूषण क्या समय पर दिया जाए उनको। भूति कामयी नरै नित्यम सत्कार्येषु उत्सवेषु च। कोई उत्सव हो रहा हो, कोई विवाह का अवसर है, कोई ऐसा प्रसंग है, उस समय स्त्रियों की पूछ कर उनकी प्रसन्नता के अनुसार उनको भूषण इत्यादि प्रदान किया जाए। तो क्या होगा? ऐसी परिस्थिति होगी, परिवार में ऐसा वातावरण होगा, समाज में वातावरण होगा, तो क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? संतुष्टो भार्या भर्ता। भार्या से, स्त्री से, पत्नी से पति जो है प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। भर्ता भार्या तथैव च। और भार्या भी अपने पति के व्यवहार से संतुष्ट हो। यस्मिन् कुले नित्यम कल्याणम तत्र वैधवम। तो जिस परिवार में इस तरह का वातावरण हो कि पत्नी प्रसन्न हो पति से और पति प्रसन्न हो पत्नी से, ऐसा वातावरण जहाँ हो, उस परिवार का कल्याण होना अवश्यंभावी है। जैसे जो ध्रुव होता है, जैसा ध्रुव सत्य होता है, वैसे ही उस परिवार का कल्याण ध्रुव है, सत्य है, परम शाश्वत है। उस परिवार में सुख होना है। मनुस्मृति में स्त्रियों के सम्मान के विषय में और भी अनेक बातें कही गई है। जैसे स्त्रियों का धन संपत्ति का हरण कर लेना बहुत बड़ा पाप है। दूसरा, अगर परिवार में कोई अविवाहित लड़की है, या कोई बीमार बच्ची है, या कोई गर्भिणी है, तो भोजन करते समय पहले उनको भोजन करना चाहिए, उसके बाद गृहपति और अन्य लोग भोजन करें। कोई अतिथि भी आया हो, उनकी उपस्थिति में भी ऐसी स्त्रियों को पहले भोजन करा देना चाहिए, उसके बाद और लोग भोजन करें। इसमें कोई पातक नहीं है। और अतिथि को ही भोजन बाद में कराएं और स्त्री को, गर्भिणी को पहले कराएं, इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई निंदनीय विषय नहीं है। ये करना चाहिए। मनुस्मृति में स्त्रियों के मान सम्मान के लिए अनेक बातें कही गई है। ये सब नियम है, ये बातें नहीं हैं, ये नियम है, ये विधि है, इसका पालन होता आया है। और परंपरा में हम सब तो नहीं पढ़ते इस पुस्तक को, इसलिए हम जानते नहीं कि वहाँ क्या लिखा है, मनु महाराज ने क्या लिखा है। लेकिन परंपराएं, अनेक परंपराएं हैं समाज में, परिवार में, जिसका पालन होता है और स्त्रियों को प्रसन्न रखने की चेष्टा की जाती है, जिससे कि परिवार भी सुखी रहे, मंगल हो, सब जगह कल्याण हो। तो समय मिले कि पुस्तक को पढ़िए, देखिए क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई है, कितनी अच्छी बातें, कितना अच्छा सब कुछ। आज कितना ही, धन्यवाद, नमस्कार।